भाई अगर हर कोई विंटर आर्क शुरू कर रहा है तो हम आगे कैसे निकले? कल एक लड़के ने मुझसे यह सवाल पूछा और उस सवाल में मैंने हर उस इंसान की बेचैनी देखी जो खुद से यह वादा कर चुका है, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। हर साल लाखों लोग कहते हैं मैं बदलूंगा, मैं इस बार अलग करूंगा, लेकिन वो इस बार कभी आता ही नहीं। क्योंकि शुरू करना आसान है पर कंप्लीट करना वही कर पाता है जो अंदर से जलता है। वो जो सिर्फ शरीर नहीं, अपने मन, वासनाओं और इच्छाओं पर विजय पाना चाहता है। भाई ये विंटर आर्क सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये आत्मा की तपस्या है। ये उन लोगों की यात्रा है जो खुद को दूसरों से नहीं, कल के खुद से बेहतर बनाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 रहस्य बताने वाला हूं जो उन कुछ लोगों में कॉमन थे जिन्होंने सिर्फ 90 दिन नहीं जिए बल्कि 90 दिनों में नया जीवन बना लिया। ये आदतें तुम्हारे ब्रह्मचर्य को कवच देंगी, तुम्हारा फोकस अग्नि बन जाएगा और तुम्हारा माइंड स्टील जैसा अडिग हो जाएगा। तो अगर तुम भी उस 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो इस सर्दी सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि क्रांति करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर हैबिट पिछले से जुड़ी है और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों एक शक्ति बन चुके होंगे। HABIT 1 द वन टच रूल। तुम्हारा दिमाग एक स्मार्टफोन की तरह है। अगर उसमें एक साथ बहुत सारे ऐप्स खुले हों तो क्या होता है? बैटरी जल्दी खत्म होती है, फोन स्लो हो जाता है और कभी कभी हैंग भी कर जाता है। अब सोचो, यही हाल तुम्हारे ब्रेन का है। हर अधूरा काम, हर अनफिनिश्ड टास्क तुम्हारे दिमाग में एक नया टैब खोल देता है और हर टैब तुम्हारी मेंटल बैटरी चूस रहा होता है। वो ईमेल जो देखा पर जवाब नहीं दिया, वो कपड़े जो कमरे में पड़े हैं, वो चैट जिसमें रिप्लाई बाद में दूंगा सोचा। ये सब छोटे छोटे लोड हैं जो तुम्हारे मन की रैम को फुल कर रहे हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। वन टच रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम लेता है तो उसे अभी करो। ना लिस्ट बनाओ, ना टालो, ना बाद में कहो, बस एक टच में खत्म करो। वन टच एंड डन। देखो, ज्यादातर लोग एक ही टास्क को बार बार टच करते हैं। पहले देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बाद में करते हैं। ये दिमाग को थका देता है। लेकिन जब तुम एक बार में चीजें कंप्लीट करना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागती है, क्योंकि हर पूरा काम तुम्हें मेंटल क्लैरिटी देता है। तुम हल्का महसूस करते हो और जब मन हल्का होता है, फोकस तेज हो जाता है। और भाई, फोकस ही ब्रह्मचर्य की असली रक्षा है, क्योंकि जब दिमाग अधूरे कामों से भरा होता है तो इच्छाएं और वासनाएं आसानी से अंदर घुस जाती हैं। पर जब दिमाग क्लीन होता है, तुम्हारा मन स्थिर रहता है, कंट्रोल में। तो आज से एक मंत्र याद रखना, वन टच एंड डन। हर काम, हर विचार, हर डिसीजन एक ही बार में पूरा करो। तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड साफ, एनर्जी शार्प और ब्रह्मचर्य अडिग हो जाएगा। हैबिट 2, एनर्जी रिटेंशन एंड डबल इनहेल ब्रीदिंग। भाई, कभी दोपहर के वक्त ऐसा महसूस किया है कि मन थका हुआ है, दिमाग धुंधला हो गया है, जैसे एनर्जी कहीं गायब हो गई हो? लोग कहते हैं कॉफी पी लो, चाय ले लो, पर सच्चाई यह है कि असली एनर्जी बाहर से नहीं आती, वो पहले से तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे शरीर के पास एक मैनुअल ओवरराइड बटन है जो सिर्फ 30 सेकंड में तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाता है, और वो बटन है सांस। आंखें बंद करो, नाक से लंबी गहरी सांस लो जब तक लंग्स पूरी तरह भर न जाए, फिर धीरे से मुंह से छोड़ो, फिर दोबारा लो और छोड़ो। बस 2 या 3 बार ऐसा करो और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया है। दिमाग हल्का हो गया, चेहरे की गर्मी शांत हुई और एक नई ऊर्जा पूरे शरीर में बहने लगी। भाई, यही है एनर्जी रिटेंशन की असली कला। यह केवल वीर्य नियंत्रण नहीं है, यह ऊर्जा दिशा नियंत्रण है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो वह ऊर्जा जो पहले बिखर जाती थी, अब तुम्हारे भीतर ऊपर की ओर बहती है, जैसे एक आग जो ज्ञान में बदल जाती है। यह सांसें सिर्फ हवा नहीं है, यह तुम्हारे ब्रह्मचर्य की ढाल है। हर गहरी सांस तुम्हें वापस अब मिलाती है, जहां कोई वासना, कोई विचलन नहीं, सिर्फ शांति और शक्ति है। तो अगली बार जब मन डगमगाए, बस 1 मिनट के लिए रुक जाना, सांस अंदर लो, धीरे छोड़ो और देखना
तुम्हारा मन फिर से राजा बन जाएगा, अपने शरीर, अपनी इच्छाओं और अपने विचारों पर। हैबिट 3, बोर्डम आवर, मेंटल रीसेट एंड क्लैरिटी। क्या कभी महसूस किया है कि आजकल शांति भी डराने लगी है? थोड़ा सा खाली समय मिला नहीं तो हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। स्क्रॉल, नोटिफिकेशन, म्यूजिक, वीडियो, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, जैसे हम खालीपन से भाग रहे हों। पर सच्चाई यह है कि यही खाली पल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम्हारा दिमाग अपने असली रूप में होता है। वही समय है जब वो सोचता नहीं, महसूस करता है। यही वो जगह है जहां से तुम्हारी क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी जन्म लेती है। लेकिन आज का इंसान उस जगह से दूर भाग रहा है। हर साइलेंस को शोर से भर देता है और फिर कहता है, मुझे फोकस नहीं होता। भाई, फोकस वहीं से आता है जहां शांति बसती है। तो आज से शुरू करो बोर्डम आवर। दिन में 15 मिनट सिर्फ अपने लिए, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। बैठो या धीरे धीरे टहलो। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बेचैन होगा, पर कुछ दिनों बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा माइंड धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगा है। वो विचार जो पहले तुम्हें हिला देते थे, अब बस गुजर जाते हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें देखते हो, उनमें डूबते नहीं। यही है ब्रह्मचर्य का असली लाभ। मन पर विजय, विचारों पर शांति। तो अगली बार जब खालीपन महसूस हो, भागना मत, रुक जाना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली जागृति। हैबिट 4, चंक योर गोल। भाई, हम सबके पास सपने हैं। कोई 90 दिन में ब्रह्मचर्य में महारत पाना चाहता है, कोई शरीर बनाना चाहता है, कोई दिमाग और फोकस को स्टील जैसा बनाना चाहता है। पर सच कहूं, सपने डराने लगते हैं जब वो बहुत बड़े दिखते हैं, क्योंकि जब मंजिल बहुत दूर लगती है तो कदम अपने आप रुकने लगते हैं। लेकिन जो लोग जीतते हैं ना भाई, वो एक राज जानते हैं। बड़े गोल्स को छोटे हिस्सों में तोड़ दो। इसे कहते हैं चंक योर गोल्स। अगर तुम्हारा विंटर आर्क 90 दिनों का है तो उसे 3 हिस्सों में बांट दो। पहले 30 दिन, फिर 60, फिर 90। हर 10 दिन का एक छोटा सा माइलस्टोन रखो, जैसे पहले 10 दिन बिना डिस्ट्रैक्शन, अगले 10 दिन फोकस्ड रूटीन, फिर 10 दिन बिना किसी डोपामिन हिट के। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि जब तुम हाँ मैं 10 दिन तक टिका रहा महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामिन से भर जाता है। वो ही डोपामिन जो पहले फालतू आदतों से आता था, अब तुम्हारी मेहनत से आता है। धीरे धीरे तुम वासनाओं से नहीं, प्रगति से नशा महसूस करने लगते हो। और यही असली मास्टरमाइंड का स्टेट है, जहां मजा आता है बढ़ने में, ना कि गिरने में। तो अगली बार जब कोई बड़ा गोल देखो, मत डरना, उसे हिस्सों में बांट दो। हर छोटी जीत को महसूस करो, क्योंकि जीत एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर उस दिन जब तुम हार मानने के बावजूद आगे बढ़ते हो। हैबिट 5, मूवमेंट ब्रेक्स। भाई, आज का इंसान दिन भर भाग रहा है, फिर भी थका हुआ है। हर जगह मूवमेंट है, लेकिन अंदर से शरीर सुस्त हो गया है। हम बैठ बैठ कर काम करते हैं, बैठ बैठ कर खाते हैं, बैठ बैठ कर सोचते हैं, और फिर कहते हैं भाई एनर्जी नहीं बचती। लेकिन असलियत यह है कि एनर्जी खत्म नहीं होती, वो बस रुक जाती है। देखो, शरीर जब ज्यादा देर तक स्थिर रहता है तो ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है, ऑक्सीजन दिमाग तक कम पहुंचती है, और तुम्हारा मूड, मोटिवेशन और टेस्टोस्टेरोन तीनों नीचे गिर जाते हैं। पर इसका इलाज किसी एनर्जी ड्रिंक में नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुद के मूवमेंट में है। इसे कहते हैं मूवमेंट ब्रेक। दिन में 3 बार सिर्फ 2-2 मिनट के लिए अपने शरीर को हिलाओ। सुबह उठते ही 10 पुशअप्स या कुछ स्ट्रेचेस कर लो। फोन कॉल पर बात करते हुए चलो। दोपहर में बाहर निकलो, धूप लो, पैदल चलो। और शाम को कोई म्यूजिक डालकर बस 2 मिनट डांस कर लो, बिना शर्म, बिना सोच। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारा शरीर फिर से जाग गया हो। ब्लड का हर कतरा दिमाग तक पहुंचने लगेगा और वहां से लौटेगा फोकस और शांति बनकर। भाई, यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, यह तुम्हारे ब्रह्मचर्य का शारीरिक आधार है। क्योंकि जब शरीर चलता है तो ऊर्जा ऊपर उठती है। जो पहले नीचे के केंद्रों में फंसी रहती थी, अब वो पूरे शरीर में बहती है। मन साफ, दिल हल्का
और आत्मा तेजस्वी बन जाती है। दिन भर बैठे रहने से जो बेचैनी, जो अशांति, जो आलस बढ़ता है, वो सब एक साधारण मूवमेंट से खत्म हो जाता है। तुम्हारा मन फिर से शरीर से जुड़ जाता है। कॉल टू एक्शन याद रखो, एनर्जी मूव्स वेयर द बॉडी मूव्स। अगर शरीर रुका तो ऊर्जा रुकेगी, अगर शरीर चला तो मन भी जागेगा। तो आज से इसे अपना मंत्र बना लो, हर 3 घंटे में 3 मिनट का मूवमेंट। ये तुम्हारे लिए दवा भी है और तपस्या भी। सुबह का पुलअप, दोपहर की वॉक, शाम की स्ट्रेचिंग, यही हैं वो छोटे रिवाज जो तुम्हें 90 दिनों के इस विंटर आर्क में बाकी सबसे आगे निकाल देंगे। क्योंकि याद रखो भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ सोच में नहीं, जीवन शैली में जीता जाता है। और जब शरीर, मन और आत्मा एक दिशा में चलने लगते हैं, तब ही असली शक्ति प्रकट होती है। भाई, अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है तुम सिर्फ देखने नहीं, बदलने आए हो। हर कोई विंटर आर्क शुरू करता है, पर हर कोई खत्म नहीं करता, क्योंकि यह चैलेंज सिर्फ शरीर का नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। तुमने अब वो 5 आदतें सीख ली हैं जो हजारों में से सिर्फ कुछ ही लोगों में होती हैं। वो जो गिरते नहीं, उठना जानते हैं। हैबिट 1, वन टच रूल। दिमाग को साफ रखो ताकि ऊर्जा बहे। हैबिट 2, एनर्जी ब्रीदिंग। हर सांस को अपनी शक्ति का केंद्र बनाओ। हैबिट 3, बोर्डम आवर्स। खालीपन से भागो मत, वहीं से जागृति शुरू होती है। हैबिट 4, चंक योर गोल्स। छोटे कदम, बड़ी मंजिल। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे। हैबिट 5, मूवमेंट ब्रेक्स। शरीर को हिलाओ, ऊर्जा को जगाओ, आत्मा को रोशन करो। भाई, अगर तुमने इन 5 को अपना लिया तो अगले 90 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, यह ऊर्जा को दिशा देना है। यह उस आग को साधना है जो तुम्हें नष्ट भी कर सकती है और तुम्हें अजेय भी बना सकती है। हर बार जब मन डगमगाए, याद रखना, तुम भी उसी धरती के बेटे हो जहां से अर्जुन, हनुमान और विवेकानंद जैसे तपस्वी निकले थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं को हराया और उसी शक्ति से दुनिया को रोशन किया। अब बारी तुम्हारी है, इस बार सोचने की नहीं, कर दिखाने की। तो अगर तुम सच में इस विंटर आर्क 90 डेज चैलेंज में शामिल हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में अपना एक गोल लिखो जो तुम अगले 90 दिनों में अचीव करना चाहते हो। लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम कमिट करते हो, और कमिटमेंट ही वो आग है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। सब्सक्राइब वर्मा जी बुंडी।